देखिए, इस बार बिहार का वोट विकास के लिए, विकास को रफ्तार देने के लिए, डबल इंजन की सरकार के लिए। जिस तरह का उत्साह बूथ केंद्रों पे दिख रहा है, सुबह से जिस तरह की संख्या आ रही, ये इस बात का सूचक है कि बिहार की जनता राजनीतिक रूप में चर्चा करने के लिए मात्र जागरूक नहीं है, मतदान करने के लिए भी पूरी तरह निकल रही है। और ये बहुत शुभ संकेत है लोकतंत्र के लिए भी, बिहार के लिए भी और एनडीए सरकार के लिए। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। देखिए, आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहले चरण की वोटिंग आज हो रही है और ऐसे में बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ऋतुराज सिन्हा अपना वोट डालने के बाद बाहर आते हैं और इसके साथ क्या कुछ कह रहे हैं ऋतुराज सिन्हा, पहले आप इस वीडियो पर नजर डालिए। देखिए, इस बार बिहार का वोट विकास के लिए, विकास को रफ्तार देने के लिए, डबल इंजन की सरकार के लिए। और जनता मन बना चुकी है। जिस तरह का उत्साह बूथ केंद्रों पे दिख रहा है, सुबह से जिस तरह की संख्या आ रही है, ये इस बात का सूचक है कि बिहार की जनता राजनीतिक रूप में चर्चा करने के लिए मात्र जागरूक नहीं है, मतदान करने के लिए भी पूरी तरह निकल रही है। और ये बहुत शुभ संकेत है लोकतंत्र के लिए भी, बिहार के लिए भी और एनडीए सरकार के लिए भी। पटना की कौन कौन सी सीटें सर आपने आकलन किया है, कौन कौन सी सीटों पर एनडीए गठबंधन की जीत है, क्या लग रहा है, फाइट सबसे ज्यादा किस सीटों पर आपको लग रहा है? देखिए, मेरे हिसाब से चुनाव मोटा मोटा एक तरफा दिखता है। जनता जो है आज हाल के 10 साल 15 साल के चुनावों को आप देखें तो जनता असमंजस में अब नहीं रहती, क्लियर और स्पष्ट मैंडेट देने का काम करती है। तो उस दृष्टि से अगर देखें तो रुझान बहुत अच्छे हैं और ये जो संख्या उमड़ रही है, लोग अपने मत का अधिकार जो है उसका प्रयोग कर रहे हैं, जिम्मेवारी से कर रहे हैं, जात पात से ऊपर उठकर विकास के लिए करें, यही मेरा निवेदन है। तो सुना आपने क्या कुछ कहा ऋतुराज सिन्हा ने। उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि एक तरफा मुकाबला है। 14 नवंबर को जब नतीजे आएंगे तो ये पता चल जाएगा कि एनडीए की ही सरकार बनेगी। अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें तो एक तरफ महागठबंधन है तो दूसरी तरफ एनडीए है और जनसुराज भी कहीं ना कहीं इस रेस में नजर आ रही है। और खासकर दीघा विधानसभा की बात करें तो ये मुकाबला त्रिकोणीय है, सबकी नज़र बनी हुई है। जहाँ एक तरफ दिव्या गौतम महागठबंधन की प्रत्याशी हैं तो दूसरी तरफ संजीव चौरसिया। और आपको ये भी जानकारी हम दे दें कि लगातार जिस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है, बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मी बनी हुई है। आज पहले चरण की वोटिंग है और इसके बाद 11 नवंबर को दूसरे चरण की वोटिंग होगी और 14 नवंबर को नतीजे आएंगे और ये पता चलेगा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व जो चल रहा है और लोग अपने मत का इस्तेमाल कर रहे हैं और सरकार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी दे रहे हैं। सबकी नज़र बनी है कि 14 नवंबर को जब नतीजे आते हैं तो क्या कुछ होता है। और ख़ासकर दीघा विधानसभा की बात करें या पटना के अलग अलग विधानसभाओं की, वहाँ पर भी कांटे की टक्कर है, सबकी नज़र बनी हुई है। अब बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।